परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। रॉयल एफएम पर रॉय के साथ हो रही है आपकी मुलाकात और आज परमार्थ की पगडंडी पर मुलाकात चंद्रभागा नदी या चनाब नदी या चिनाब नदी के किनारे पर। चिनाब नदी का प्राचीन नाम चंद्रभागा था, जिसका उल्लेख महाभारत और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। ये नदी भारतीय और पाकिस्तानी धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई है और इसके किनारे कई पवित्र स्थल स्थित हैं। महाभारत में चंद्रभागा नदी का उल्लेख किया गया है और इसे भारतीय संस्कृति में गंगा और यमुना जैसी अन्य पवित्र नदियों के समान सम्मानित किया गया है। ऋग्वेद से लेकर ये नदी आज सोहनी महिवाल और हीर रांझा जैसे प्रेमियों की कहानियों से जुड़ी है, लेकिन विभाजन के बाद ये लाशों और खून से भी भर गई। नफरत से भरी ये नदी प्रेम कहानियों के डूबने का प्रतीक बन गई है। ऋग्वेद में चिनाब को अस्किनी नाम से जाना गया है, जिसका अर्थ है गहरी नदी। चंद्रभागा नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्र नदी और भागा नदी। इस नदी के बारे में कहा जाता है कि इस नदी में नहाने से कोढ़ी मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। चंद्रभागा नदी को बहुत पवित्र नदी माना जाता है। इस नदी से जुड़ी दो रोचक पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा श्री कृष्ण के पुत्र से जुड़ी हुई है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार चंद्र नदी चंद्रमा की पुत्री और भागा नदी सूर्य का पुत्र माना जाता है। दोनों में अत्यंत प्रेम था, लेकिन किसी कारणवश इन दोनों के विवाह में अड़चनें आई। अड़चनों के बावजूद अपने प्रेम की वजह से इन्होंने अपना मिलन नदी के रूप में एक होकर किया। एक तरफ से चंद्र नदी आती है तो दूसरी तरफ से भागा नदी, और तांदी नामक स्थल पर दोनों मिलकर बड़ी नदी का रूप ले लेती है, जिसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंबा जिले में पहुंचकर ये चिनाब का नाम ले लेती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण की कई रानियों में से एक थी जामवंत की पुत्री जामवंती। बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला था, और युद्ध के दौरान जब जामवंत श्री कृष्ण के असली स्वरूप को पहचान गए तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी श्री कृष्ण को सौंप दिया था। कृष्ण और जामवंती का पुत्र था जिसका नाम था सांब। कहते हैं सांब इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उसकी सुंदरता पे मोहित थी। सांब के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांब की पत्नी का रूप धारण कर उसे आलिंगन में भर लिया, लेकिन ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया और उन्होंने क्रोधित होकर सांब को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। बाद में महर्षि कटक ने सांब को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्य देव की उपासना करने को कहा। उसी के बाद सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का एक मंदिर बनवाया और 12 सालों तक सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। कहा जाता है कि सूर्य देव ने सांब की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। सांब ऐसा करके पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उसके बाद से ही मान्यता है कि आज भी चंद्रभागा नदी कोढ़ रोग को ठीक कर सकती है। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में बहती चंद्रभागा नदी का सौंदर्य और बहाव अनोखा है। किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं से जुड़ी ये नदी तीर्थ यात्रियों के साथ ही दूसरे पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार उड़ीसा के कोणार्क में चंद्रभागा नदी का जिक्र मिलता है, तो वहीं राजस्थान में उदयपुर के समीप भी चंद्रभागा नदी का जिक्र मिलता है। वहीं बिहार के बेगूसराय में भी चंद्रभागा नदी है, जो समस्तीपुर के हाया घाट के पास से निकलती है। लेकिन
आज की हमारी नदी कथा चिनाब नदी या चनाब नदी, जिसका पुराना नाम चंद्रभागा था, उसी पर केंद्रित है। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।